आज हम पढ़ाई करने के कुछ ट्रिक्स या कह सकते हो स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। जिन स्ट्रैटेजीज को समझने के बाद तुम कह सकते हो तुम्हारा पढ़ाई करने का जो तरीका है ना वो बदल जाएगा, या कह सकते हो तुम्हारा जो ओवरऑल क्वालिटी है पढ़ाई करने का या जो एफिशिएंसी है, जिस एफिशिएंसी के साथ तुम पढ़ाई करते हो वो बेहतर होगा, बहुत हद तक बेहतर हो सकता है अगर तुम इन ट्रिक्स को, इन स्ट्रैटेजीज को अच्छी तरीके से समझ जाते हो और अपनी जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम टॉपर बन जाओगे, टॉपर बनने का मैं तरीका बताऊंगा तुम्हें, प्रॉमिस कर दूंगा, नहीं भाई, उल्टा सीधा झूठा मैं कोई वादा नहीं करने वाला तुम लोगों से, क्योंकि टॉपर होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक मात्र पढ़ाई फैक्टर नहीं होता। और इस वीडियो में कितने ट्रिक्स या स्ट्रेटजीज के बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे ये जानने के लिए तो भाई तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो भाई पेशेंटली वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई पढ़ाई को ना पढ़ाई की तरह मत देखो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। जिस नजरिया से इस चीज को देखते हो ना कि पढ़ाई करना है मेरे को, एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज है मेरे लिए, बहुत ही बर्डनसम चीज है, ऐसा करोगे तो भाई तुम्हारे दिमाग में प्रेशर ही पड़ेगा इस चीज को लेके। जब भी इस चीज के बारे में सोचोगे तुम्हें हॉन्ट करेगा ये चीज। तुम्हें क्या करना होगा, इस चीज का नजरिया चेंज करना होगा कि भाई मैं पढ़ाई नहीं, लेट्स से मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करना है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई टॉपिक हो, तो मैं इसके ऊपर कैसे काम कर सकता हूँ। जब भी तुम ऐसे पर्सपेक्टिव से देखोगे तुम्हारा परसेप्शन इस चीज को लेके बदल जाएगा। तो ऐसा करके क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो होती है ना तुम्हारी जिंदगी में, जो हार्ड होते हैं, जो टफ होते हैं, जो डिफिकल्ट होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, उनको भाई तुम एक इजी फॉर्म में देख सकते हो। जब तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर दोगे तो भाई इस चीज का भी पर्सपेक्टिव चेंज करो। तुम्हारे लिए अपेरेंटली वो चीज एक एक्साइटिंग चीज हो सकता है जब भी तुम इस चीज को मतलब सीखने के नजरिए से देखोगे। मतलब मेरे को रिसर्च करना है, मेरे को नॉलेज गेन करना है फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज। भाई मे बी वो टॉपिक मेरे लिए अनइंटरेस्टिंग है, मे बी वो टॉपिक मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को जनरल नॉलेज की तरह देखूंगा कि चलो मेरे को बस नॉलेज गेन करना है और कुछ नहीं, मेरा और कोई पर्पस नहीं है और कोई गोल नहीं है, मेरे को और कुछ नहीं करना है, मेरे को बस नॉलेज गेन करना है। देखो मैं जितना हो सके टीचर को क्वेश्चन करूंगा, जितना हो सके मैं ट्यूशन मास्टर को क्वेश्चन करूंगा, जितना तो माँ बाप, अगर माँ बाप को पता है तो भाई माँ बाप को क्वेश्चन करूंगा, अपने आप से क्वेश्चन करूंगा। और भाई आजकल तो भाई हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी भी है, भाई फोन है, गूगल है, चैट जीपीटी, कितना कुछ है भाई जिससे हम इस चीज के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो भाई ऐसे सोचो कि भाई मैं इस चीज को भाई गूगल करूंगा या तो चैट जीपीटी करूंगा या तो किसी से पूछूंगा, लेकिन मेरे को समझना है। तो भाई इस चीज को अगर ऐसे देखोगे तो भाई तभी इस चीज को लेके तुम आगे बढ़ पाओगे। ये सबसे पहला स्टेप हो। दूसरा स्टेप ये होता है कि भाई अपनी जिंदगी में जितना हो सके लिखना स्टार्ट करो। भाई जितना हो सके लिखो, एक नोटबुक उठाओ, एक पेन उठाओ और पेन को जितना हो सके घिसो। भाई देखो किसी भी चीज को अगर तुम लिख रहे हो ना, ये एक विजुअलाइजेशन होता है भाई, प्लस तुम्हारे हाथ के मोटर न्यूरॉन्स ये भी एक मेमोरी होता है। और विजुअलाइजेशन भाई जो विजन होता है तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी होता है, या भाई कह सकते हो नॉलेज गेन करने का या किसी भी तरह का मेमोरी गेन करने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे होता है विजन। किसी भी चीज को तुमने सुना, सूंघा या टच किया, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी होता है तुम्हारा विजन। मतलब एक बार किसी भी चीज को तुमने देख लिया, वो चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर फोटोकॉपी हो जाता है। अब जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे या कहीं पे भी उस चीज को याद करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में वो फोटोकॉपी का तस्वीर आएगा। तो भाई सबसे अच्छे तरीके से तुम उस चीज को रिटेन कर पाओगे, याद कर पाओगे। तुम्हारा मेमोरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लिखने से। मतलब तुम्हें किसी चीज को कॉन्स्टेंटली देख रहे हो और बार बार लिखना होगा। ठीक है, रेपिटेशन इज मस्ट। तुम्हें बार बार लिखना होगा, जितना तुम लिखोगे उस चीज को तुम उतना ही बार बार आंखों से देख रहे हो, आंखों से जितना ज्यादा देख रहे हो वो चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर छप जा रही है। तो भाई जितना हो सके लिखना स्टार्ट करो। लिखना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भाई छोटे छोटे ब्रेक्स लो अपने पढ़ाई के बीच में, या पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, छोटे से छोटा ब्रेक लो। मतलब लेट्स से आधा घंटा तुमने पढ़ लिया इसके बारे में कंटिन्यूअसली, 1 घंटा पढ़ लिया, तो उसके बीच में एक 5 मिनट का या 10 मिनट का चलो ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने से क्या होता है भाई, जैसे फोन का कैश मेमोरी क्लियर करते हो ना, वैसा ही तुम्हारे दिमाग का भी कैश मेमोरी को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे तुम क्या होगा, रिफ्रेश फील करोगे, तुम बर्डन फील नहीं करोगे। बर्डन, अपने दिमाग को कभी भी बर्डन फील मत कराओ, क्योंकि अपने दिमाग को जितना बर्डन फील कराओगे उतना वो चीज तुम्हारे लिए हार्ड हो जाएगा, उतना फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा, पूरा का पूरा दिमाग खाली करना होगा। फिर क्या होगा भाई, अच्छी तरीके से फिर से बैठ पाओगे भाई, फिर से एक नए मतलब फ्रेश तरीके से उस चीज को देखोगे। लेट्स से छत पे चले गए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छत पे चले गए, या भाई किसी से बात कर लिया, कोई खाना खा लिया। मोबाइल देखना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार उसमें घुस गए तो भाई घुस ही जाओगे। वो एक बहुत खराब एडिक्शन होता है, उससे जितना हो सके दूर रहना ही अच्छा होगा। मतलब खिड़की से बाहर देख लिया, किसी के साथ बात कर लिया, ये सब कुछ में छोटे मोटे एक्टिविटी जिससे तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो सके, ऐसी चीजों को अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड करो जितना हो सके, क्योंकि ये अच्छा होता है। ये कोई बुरा चीज नहीं है कि भाई छोटा मोटा ब्रेक ले लिया, सभी लेते हैं भाई। ब्रेक लेना इज इंटेलिजेंट बाय द वे, ब्रेक लेना अच्छा होता है। अब इसके बाद एक और अच्छा तरीका होता है, वो क्या है भाई, अपने आप को जितना हो सके क्विज करो या भाई क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने से क्या होता है भाई, या तो भाई तुम लोगों से करवा सकते हो, या तो भाई खुद कर सकते हो, या तो भाई कोई टेस्ट पेपर से उठा सकते हो क्वेश्चंस, या खुद लिख सकते हो। अब क्या करो भाई, उनको आंसर करने की कोशिश करो। तब तुम्हारा क्या होगा, तुम ट्रैक कर सकते हो अपना प्रोग्रेस कि भाई तुमने कितना सीखा, कितना नॉलेज गेन किया, कितना नॉलेज तुम्हारा एफिशिएंटली तुमने गेन किया। मतलब ये याद आ रहा है, दूसरा पार्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो हर चीज का सोल्यूशन होता है कि भाई अपने आप को क्वेश्चन करो या क्विज का आंसर देने की कोशिश करो।
या क्वेश्चंस का आंसर निकालो। कितना निकाल सकते हो चलो देखते हैं। इससे होता क्या है भाई, तुम आंसर लिखते लिखते तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई तुमने कितना सीखा। ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा, क्योंकि खुद से तुम ये नहीं जान सकते कि भाई तुमने कितना सीखा। भाई अपने आप को दिमाग से क्वेश्चन ये नहीं कर सकते, तुम्हें एकदम मतलब कहीं पे पुट करना ही होगा, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। और इससे क्या होता है भाई, जितना नॉलेज तुमने गेन नहीं किया उसको तुम्हें एक रिविजिट करने का मौका मिलता है। तुम रिविजिट कर दो और भी अच्छी तरीके से उसको और भी डीप तरीके से सीखते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहता है चलो भाई इसको और भी अच्छे से तुम्हें सीखना है, क्योंकि ये चीज तुम भूल जा रहे हो। भाई ये मैंने भूल गया, इसलिए देखते नहीं हो भाई एग्जाम्स के 5 मिनट पहले जो नॉलेज तुम गेन करते हो वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है कि ये मैंने नहीं सीखा भाई, इसको मेरे को जितना जल्दी हो सके सीखना पड़ेगा। तुम अपने ब्रेन को मतलब फोर्स करते हो सीखने में। फोर्स मतलब इतना बर्डन की तरह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम फोर्स करते हो काइंड ऑफ मतलब इस चीज को एफिशिएंटली सीखने के लिए। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि भाई अपने आप को क्वेश्चन करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना सीखा, कितना तुमने पढ़ाई किया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे कि भाई ये भी कुछ रीजन हो सकते हैं तुम्हारे पढ़ाई को जो इफेक्ट कर सकता है, एक इंसान की जिंदगी के वेलबींग को इफेक्ट कर सकता है, करियर को इफेक्ट कर सकता है, काम करने की कैपेसिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। ये 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई ये जो पॉइंट्स है ना, इनके बारे में लोग एक्चुअली बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं सोचते कि भाई ये भी पढ़ाई को इफेक्ट कर सकता है बहुत ही हेवीली। इस चीज के बारे में एक बार सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम प्रॉब्लम्स कितना सॉल्व कर रहे हो, या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर तुम कितना ज्यादा फोकस दे रहे हो, या तुम्हारी जिंदगी में लफड़े कितने हैं, प्रॉब्लम्स कितने हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स जितना ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में होंगे उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड उन सब चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम एक नेगेटिव चीज होता है और हमारा माइंड सबसे पहले नेगेटिव चीजों में ही भागने की कोशिश करता है, या टेंडेंसी होता है। तो भाई अपने जिंदगी में प्रॉब्लम्स को अगर तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो तो भाई तुम एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। तुम्हारा पढ़ाई ऐसे भी नहीं हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी में लेट्स से भाई लड़की को लेकर लफड़ा है, भाई तुम्हारी जिंदगी में करियर को लेकर लफड़ा है, तुम्हारी जिंदगी में भाई माँ बाप को लेकर लफड़े हैं, तुम्हारे फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तुम्हारे लोगों के साथ भाई रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, भाई सोसाइटल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तुम्हारे सामने। तो भाई इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ तुम कैसे पढ़ाई करोगे। तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें एक स्टेबल, एक पीसफुल स्टेट लाना होगा, तभी तुम अच्छी तरीके से एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकते हो। नहीं तो भाई तुम्हारा माइंड उन सब चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा माइंड को तुम्हें बिठाना होगा सबसे पहले, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करके, प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर फोकस करो, बहुत ज्यादा थिंकिंग करो कि भाई मैं प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर अकेले नहीं कर सकते तो भाई मेरे वीडियोस देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी वीडियोस हैं भाई देख सकते हो। या तो भाई तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो भाई तुम इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो मेरे को, या तो यूट्यूब के कॉमेंट्स में भी लिख सकते हो, मैं उसके बारे में देखूंगा और फुल फ्लेजेड एक भाई डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स के बारे में, और भी चीजों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो भाई मेरा खुद का एक बुक भी है जिसको मैंने लिखा है, जिसका नाम है भाई सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, उसको चेकआउट करो। इस बुक को पढ़ने के बाद भाई तुम बहुत सारी चीजों के बारे में एक इन डेप्थ भाई आइडिया आएगा, एटलीस्ट एक पर्सपेक्टिव आएगा, जिसको लेके अगर तुम चलोगे तो भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि इस बुक के अंदर ढेर सारे चैप्टर्स हैं। अगर तुम्हारा पढ़ने का जेन्युइन मन है तो भाई इस बुक को खरीदो और पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, आंख बंद करके, आंख खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इनसे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है तुम्हारा हेल्थ। भाई हेल्थ को तुम्हें जितना एट एनी कॉस्ट तुम्हें ठीक रखना ही होगा। तुम्हारे मेंटल हेल्थ को, तुम्हारे फिजिकल हेल्थ को तुम्हें चंगा रखना होगा, नहीं तो भाई तुम्हारी जिंदगी में तुम किसी भी चीज के ऊपर ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे, अपने पढ़ाई के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो भाई क्या करोगे तब। भाई इसके ऊपर रिसर्चेस हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी कितने हैं कि भाई तुम्हारे हेल्थ को अगर तुम ठीक नहीं रखते तो भाई तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी भाई डिग्रेड हो जाता है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नीचे चला जाता है। ठीक है, तुम्हारा फोकस नहीं होता ठीक से, तुम पढ़ाई नहीं कर पाते, तुम्हारा नींद ठीक ठाक नहीं आता। तो भाई तुम्हें नींद, हाइड्रेशन मतलब पानी पियो इनफ, ठीक ठाक खाना खाओ, उल्टा सीधा खाना मत खाओ, और भाई जितना हो सके एक्सरसाइज करो अपनी जिंदगी में। इन सब चीजों को ऊपर टाइम दो, इन सब चीजों को ऊपर टाइम दोगे तो भाई तुम्हारा हेल्थ एकदम भाई स्टेबल रहेगा, परफेक्ट रहेगा तुम्हारा हेल्थ। स्ट्रेस को कम करने के लिए जैसा मैंने कहा कि भाई अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व करो, या भाई चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो, थोड़ा सा थिंकिंग करो, थोड़ा सा चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश करो। और भाई फिजिकल हेल्थ को ठीक रहने के लिए एक्सरसाइज करो जितना हो सके। एक्सरसाइज करने से भाई मेंटल हेल्थ भी ठीक होता है। तो दोनों चीजों को तुम्हें ठीक रखना होगा, अपने हेल्थ को परफेक्ट रखने की कोशिश करो, क्योंकि भाई तुम्हारा हेल्थ खराब होता है तो भाई इन सब चीजों के ऊपर तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा शरीर भाई अलाउ ही नहीं करेगा तुम्हें। तो भाई तुम्हें सबसे पहले अपने मशीन को ठीक रखना होगा। जिस मशीन से भाई इस दुनिया को चला रहे हो, भाई जिस मशीन से सब कुछ कर रहे हो, भाई तुम्हें उसको ठीक नहीं रखना होगा। एक बार सोच के देखो ना। तो ये थे भाई मेरी तरफ से कुछ एडवाइसेस, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ स्ट्रेटेजीज, या कह सकते हो कुछ टेक्निक्स पढ़ाई करने के या पढ़ाई में बेहतर बनने के। तो भाई इनके ऊपर काम करो और सोचो ध्यान से। अगर समझ में नहीं आया तो भाई फिर से वीडियो को देखो। ठीक है, लोगों के और भी स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर कर दिया भाई। और क्या भाई, चलो और खुशी खुशी चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। फिर मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। और चलो तब तक के लिए मैं भी कल्टी मारता हूँ। ठीक है, बाय।